मिस्ट्री ऑफ देवराहा बाबा। आज हम आपको देवराहा बाबा के जीवन के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे। देवराहा बाबा के गुरु बाघों के बीच में गुफा में विंध्य पर्वत में रहा करते थे। यह बात भी आपको विस्तार से बताई जाएगी। आपका धर्मध्वजा सनातन धर्म की आवाज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप हिंदू संस्कृति के बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं को जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजाएं, साथ ही शेयर करें, जिससे आपके साथ ही अन्य लोगों को भी विशेष जानकारी प्राप्त होती रहे और वो लोग अपने जीवन में इसका लाभ उठाते रहें। हम आपको ले चल रहे हैं श्री देवराहा बाबा सिद्ध आश्रम, जो विंध्याचल से 9 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत की पहाड़ी में स्थापित है, जो जहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम है। वहीं पे देवराहा बाबा ने तपस्या किया था। उनके जीवन काल में तो यहाँ पे बहुत सारे वन और जंगली जानवर रहा करते थे, लेकिन अब उनके शिष्य देवराहा हंस बाबा के द्वारा बहुत ही सुंदर आश्रम का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। दक्षिण भारतीय निर्माण कला के अनुसार बनी यहाँ पे अद्भुत कई मंदिर का निर्माण कराया गया है, जहाँ पे देवी देवता विराजमान हैं और राधा कृष्ण की अनुपम मूर्ति यहाँ पे है। यहीं पे देवराहा बाबा की कोर्ट है, जहाँ पे देवराहा बाबा बैठक किया करते थे और लोगों का कहना है वहाँ पर देवता, ऋषि, गंधर्व सब आकर के उनकी बैठक में भाग लिया करते थे और विश्व के संचालन की यहीं पे नीति निर्धारित की जाती थी और मानव के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं इसी कोर्ट में बनाई जाती थी। यह तपोभूमि है, लेकिन स्थानीय लोग इसे देवराहा बाबा की कोर्ट कहते हैं। हम उनके परम शिष्य नारायण दास बाबा के मुख से उनके जीवन की अद्भुत लीलाओं को बता रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे सर्वप्रथम गुरु परंपरा में स्वामी नरसिंहाचार्य जी महाराज प्रथम गुरु के रूप में यहाँ पर सात सरोवर कहा जाता है। तो यहाँ पर वो रहा करते थे गुफा में, एक अंदराती गुफा में निवास करते थे और यहाँ पर वो साधना किया करते थे। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, घनघोर जंगल था और ये बाघों का जंगल था और इस जंगल में सिर्फ बाघ ही निवास किया करते थे, रहा करते थे। इसलिए बाघरा नाम से इस जगह का नाम जाना जाता था। अब वर्तमान में बघरा के नाम से यह मशहूर और प्रसिद्ध हो गया है, बघरा के नाम से जाना जाता है। महाराज श्री वहाँ साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे और उस समय एक बहुत बड़ा गुफा था। उस गुफा में पूज्य महाराज श्री और बाघ दोनों एक साथ ही रहा करते थे। तो एक समय की बात है कि महारानी विजयपुर यहाँ उनको ज्ञात हुआ कि कोई सिद्ध संत यहाँ निवास करते हैं। तो उनकी इच्छा हुई कि पूज्य महाराज श्री का मैं दर्शन करूं, लेकिन महाराज श्री उस समय बहुत कम दर्शन दिया करते थे, नहीं के बराबर, और बिल्ले लोग यहाँ आया करते थे। तो महारानी जी की इच्छा हुई कि नहीं, पूज्य महाराज श्री का मैं दर्शन करूं। तो महारानी अपनी पूरी सेना के साथ, अपने पूरे साजवाज के साथ महाराज श्री के दर्शन में पधारी और पता लगा के फिर वहाँ पर पहुँची। पहुँचने के बाद पूज्य महाराज श्री से को निवेदन किया गया किसी के द्वारा कि महारानी जी दर्शन के लिए आई हैं। तो महाराज श्री गुफा से ही उनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए और कुछ महाराज श्री अंदर से महारानी को दूर से ही उनको फेंक दिए। महारानी जी उसे उठा करके ले गई, हाथ जोड़ के प्रणाम की और फिर महारानी जी की सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उस समय पूज्य महाराज श्री
आशीर्वाद दिए। महारानी जी का सारा कार्य पूर्ण हो गया। तो महारानी जी बहुत प्रसन्न हुई। महारानी जी की ऐसी इच्छा हुई कि पूज्य महाराज श्री को मैं अपनी ओर से कुछ चरणों में समर्पित करूं। तो मैं, मेरे पास है ही क्या, तो मेरे मन में इच्छा जाहिर हुई कि मैं पूज्य महाराज श्री को कुछ भूमि दान करूं गौ माता की सेवा के लिए और संतों की सेवा के लिए। तो उस समय महारानी फिर पुनः एक बार महाराज जी के दर्शन में आई। महाराज जी से निवेदन की कि पूज्य महाराज श्री, दासी आपके चरणों में उपस्थित है और मैं कुछ अपनी ओर से भूमि दान की इच्छा जाहिर कर रही हूँ और समर्पित करना चाहती हूँ गौ माता के लिए और संतों के लिए। कुछ महाराज श्री बताए कि देवी मैं क्या करूँगा ये सब लेकर, मैं तो, मुझे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर नहीं, महारानी बोली कि मेरी हार्दिक इच्छा है। तो महाराज श्री पूरे एरिया में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण किए और बताया कि देवी ऐसे जगहों पर मैं भ्रमण करता हूँ, तो जाओ तुम्हारी इच्छा है तो उसे भूमि दान कर देना गौ माताओं के लिए। तो वह भूमि दान अभी भी है और उसमें गौ माता विचरण करती हैं, चरती हैं। ये 1665 की बात है। उसका पूरा रिकॉर्ड भी अपने पास विद्यमान है। और उस समय महाराज श्री वहीं निवास करते थे, लेकिन उसके बाद फिर कहाँ चले गए, कहाँ अदृश्य हो गए, इसका कोई अता पता नहीं रहा। फिर महारानी प्रयास की दर्शन करने का, पर महारानी को यह दर्शन नहीं हो पाया। पुनः उसके बाद उनके उनके शिष्य जनार्दनाचार्य जी महाराज हुए, जो पूज्य महाराज श्री ब्रह्मश्री योगीराज श्री देवराव बाबा जी महाराज के गुरु हुए हैं। तो वो भी पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में रहा करते थे और प्रतिदिन 2 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ से पैदल चल के और विंध्याचल गंगा मैया में स्नान करके और पुनः लौट जाते थे। बड़े बड़े विशाल का जटा था, विशाल का अजान बहु भुजा था, दिव्य स्वरूप था, चेहरा से चमक निकलती थी और प्रतिदिन वह वहाँ से आया करते थे और उस गुफा में रहा करते थे। किसी को कोई ज्ञात नहीं था। पर एक बार की ऐसी बात हुई कि राजा आखेट में आए और उनको ऐसा आभास हुआ कि मैं इस पूरे पहाड़ी का परिक्रमा करूं। तो परिक्रमा करने के दरमियान राजा जी को रास्ता भूल गए और राजा जी को बहुत देर हो गया। चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ उनके सेना संतरी सब खड़े थे कि महाराजा जब उधर से आएंगे तो हम उनको लिवा के ले जाएंगे। पर राजा बहुत विलम्ब हो गया, उनका रास्ता भटक गए। लेकिन भटकने के बाद जब ऊपर वहाँ गए तो वहाँ पर गुफा दिखाई दिया और 2 बजे रात्रि में राजा बहुत भूखे प्यासे थे। तो वहाँ से एक गुफा से संत निकले, बहुत विशाल का आजान बहु स्वरूप वाले। तो राजा देख के घबरा गए। राजा बताए कि महाराज श्री, मैं राजा विजयपुर और मैं दर्शन करने आया, रास्ता भटक गया, तो बड़ी कृपा हुई कि आपका दर्शन हो गया। राजा बहुत भूखे थे। तो जनार्दनाचार्य जी महाराज, कुछ महाराज श्री ने उनको चांदी के थाली में हर प्रकार का व्यंजन उनके पास प्रस्तुत किए और कहे कि राजा तुम बहुत भूखे हो, पहले तुम भोजन करो, उसके बाद फिर तुझे जो कहना है बताना। राजा भोजन करके तृप्त हो गए और महाराज श्री राजा को बताए कि बच्चा तुम पात्र वहाँ डाल दो। पर राजा माने नहीं, वो अपना पात्र लेके झरना के किनारे धोने के लिए चले गए। फिर धो करके फिर आए तो फिर राजा से कहे कि बच्चा तुम प्रसाद पा लिया? कहे कि सरकार पा के बहुत तृप्त हो गए, बड़ा आनंद आया, बड़ी कृपा हुई आपकी और आप हम अपने चरणों में लगा लें। तो महाराज श्री बताए कि देखो बच्चा, इस जगह के बारे में किसी को ज्ञात नहीं है और तुझे बताना नहीं और किसी को मत बताना, यहाँ तक कि तुम अपनी महारानी को भी यह नहीं बताना। तो राजा 12 वर्षों तक उसे छुपा के रखे रहे। पुनः किसी कारणवश महारानी जी से वो बता दिए कि एक महान संत वहाँ रहते हैं, उनका मैं दर्शन करने गया था, उनका दर्शन करके मैं उनको प्रसन्न हुआ और हमको ऐसी एक अद्भुत शक्ति मिली, चमत्कार मिला। तो महारानी पुनः फिर यह मानी नहीं और पुनः दर्शन के लिए इच्छा जाहिर की। तो फिर राजा और रानी दोनों वहाँ पहुँचे। तब तक महाराज श्री वहाँ से विलुप्त हो गए थे, वहाँ फिर दिखाई नहीं दिए और उस स्थान को छोड़ दिए। उसके बाद पूज्य महाराज श्री ब्रह्मश्री योगीराज श्री देवराव बाबा जी महाराज यहाँ निवास करने लगे, साधना करने लगे। और यहाँ पर एक हाई कोर्ट है, पर उसको हिंदी में तपोभूमि कहते हैं। तो उस समय के सभी देवता वहाँ उपस्थित। हाई कोर्ट तपोभूमि इसलिए कहा जाता है कि पूज्य महाराज श्री के
सानिध्य में सभी ऋषि मुनि तपस्वी रात्रि को वहाँ आया करते थे और सभा होती थी। उसमें बहुत से देवताएं भी आया करते थे। उस सभा गोष्ठी की अध्यक्षता पूज्य महाराज श्री ब्रह्मर्षि योगीराज श्री देवराहा बाबा जी महाराज ही किया करते थे। और उस समय यही निर्णय होता था कि अब सृष्टि का संचालन कैसे किया जाए, भारत का कल्याण कैसे हो, गौ माता की रक्षा कैसे हो, और जितने भारतवर्ष में प्रभु प्रेमी हैं उनका उद्धार कैसे हो, उसी की वहाँ चर्चाएं होती थी। और फिर वहीं से फिर नई सृष्टि की संचालन के हेतु उनसे ये विचार विमर्श किया करते थे और फिर अपनी शक्ति से सृष्टि को कुछ ऊर्जा देते थे, संचालन करते थे और प्रेरणा देते थे, जिससे सृष्टि चला करती थी। उसके बाद महाराज श्री के शिष्य ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज वर्तमान में विद्यमान हैं। और पूज्य महाराज श्री जब जल समाधि ले लिए तो महाराज जी उन दिनों यहाँ साधना कर रहे थे, पर महाराज जी स्थान को छोड़ करके हिमालय की ओर पलायन कर गए। हिमालय में गए तो बहुत दिनों तक भटकते रहे कि जब आप मिलेंगे नहीं तब तक मैं इस जंगल में आत्महत्या कर लूँगा। तो बहुत दूर जाने के बाद बहुत भूखे प्यासे थे, तो कोई माता जी इनको कुछ प्रसाद दी। प्रसाद पाने के बाद जब वो नीचे जा रहे थे किसी सरोवर में डूबने, तो फिर वहाँ उनको कोई रोक लिया और उनसे बताया कि बच्चा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तो मेरे अधूरे कार्य को तुम जाओ वहाँ से पूरा कर, गौ माता की सेवा करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा कर, मैं तेरे अंदर विराजमान होके ये सब सारे कार्य को कराऊंगा। फिर महाराज श्री पुनः देवराहा हंस बाबा जी महाराज वहाँ से पुनः वापस होके आए और फिर यहाँ गौ की सेवा होने लगी, गौ की सेवा करने लगे। और महाराज श्री बोले थे कि बच्चा विंध्याचल में मेरे लिए 5 गौशाला बनवाना, मेरी गौ माता के लिए मंदिर बनवाना, मैं सदैव वहाँ विराजमान रहूँगा और समय समय से तुम्हारे द्वारा सबों को दर्शन भी दूंगा और मेरा आशीर्वाद सदैव वहाँ बना रहेगा, सदैव रहेगा। तमाम भारतवर्ष के सब लोग वहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे। और विंध्याचल एक सिद्ध भूमि है, तपोभूमि है, इसलिए यहाँ पर जो भी आएंगे वो कुछ न कुछ शक्ति प्राप्त करके जाएंगे। और मेरी यही इच्छा होगी, मेरी हार्दिक यही इच्छा होगी कि सब लोग यहाँ से लाभान्वित होकर जाएं और भारतवर्ष में गौ की सेवा में सब लोगों को मन लगे, गौ की सेवा करें। हाँ बाबा की जय। भारत सरकार को इसके लिए प्रेरणा दे, इसके लिए उनको सुझाव दे और भारत के संविधान में जो गोहत्या पर प्रतिबंध का प्रावधान है उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सरकार को सुझाव दें, सलाह दें। पूज्य महाराज श्री सदैव कहा करते थे कि जब तक भारत की भूमि पर एक बूंद भी रक्त गौ माता का गिरता रहेगा तब तक कि जितना भी यज्ञ पूजा पाठ हवन अनुष्ठान प्रतिष्ठान किया जाए, लेकिन भारत का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए भारत की भूमि पर गौ कत्ल नहीं होना चाहिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये पूज्य हमारे महाराज जी की इच्छा थी और सदैव यह कहा करते थे कि गौ की सेवा होनी चाहिए। यहाँ तक महाराज जी यह कहते थे कि विंध्य क्षेत्र सिद्धों की भूमि है और इस क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री यहीं पर मंच बना के यहीं पर दर्शन देने का क्यों उनके मन में यह भावना आई, इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि ये भूमि भागवत में भी इसका वर्णन आया है कि 96,000 हेक्टेयर की ये भूमि है, जिसको 96 क्षेत्र सरकार के रजिस्टर में भी अंकित है। तो 96,000 हेक्टेयर की भूमि जो है दक्ष प्रजापति का यज्ञ भूमि है और जिस स्थान पर पूज्य महाराज श्री दर्शन दे रहे हैं ये अघमर्षण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। अघमर्षण तीर्थ स्थल का अर्थ होता है पाप को नाश करने वाला। तो यहाँ दक्ष प्रजापति यज्ञ किए थे, हवन किए थे। आज भी यहाँ 25, 30, 40 फीट नीचे गड्ढा खोदने के बाद वहाँ राख निकलता है, हवन का राख दिखाई देता है। तो इसे अघमर्षण तीर्थ स्थल पर पूज्य महाराज श्री दर्शन देने के लिए यहाँ इस स्थान को चयन किए और यहाँ रह के दर्शन देना शुरू किए। यह अघमर्षण तीर्थ स्थल आज देश के दुनिया के सब लोग यहाँ आते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं, यहाँ से उनको एक ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और यह अघमर्षण तीर्थ स्थल विंध्य क्षेत्र में विराजमान है। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी के आंचल में बसा हुआ यह क्षेत्र है और हम सब उनके अनुयायी हैं, हम उनके शिष्य हैं, हम उनके कृपा पात्र हैं और हम उनसे यह निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव हम पर कृपा बनाए रखें और आपके चरणों में हमारा सदैव स्नेह बना रहे और हम भी आपके बताए गए मार्ग पर चलते रहें
और आपसे हमारी यही अपेक्षा है कि हमको वह शक्ति दें, वह सद्बुद्धि दें कि आप जो बता के गए हैं उस कार्य को पूरा करें और उसी मार्ग पर चलते रहें। यही हमारी हार्दिक